दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं टेस्ट नंबर सीरीज का। यह 12 टेस्ट है। तो यह 12 नंबर टेस्ट है। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और सुबह में एक सेट अपलोड हो चुका है 7 बजे। आपको मालूम होगा कि 2 सेट कराया जा रहा है। तो सुबह में 7 बजे एक सेट हो चुका है, जो 2 नंबर सेट था। अभी 7 बजे आपको जो अभी प्रोवाइड किया, अभी आप लोगों को मिला है, यह 7 बजे शाम में मिला है, जो टेस्ट नंबर 12 है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। और जो लोग 2 नंबर सेट नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। 1 नंबर सेट और 11 नंबर सेट ऑलरेडी पहले से अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। और जुड़ने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके कमेंट कीजिएगा। क्या लिखिएगा? जय हिंद। क्योंकि आप लोग दरोगा बनिएगा और दरोगा बनने के बाद क्या करना पड़ता है? तो देश का सेवा करना पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हिंद लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से कुछ बातें करते हैं कि दोस्तों, अगर अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन और घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी कभी भी हम लोग अपलोड करते हैं तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आपके पास तुरंत मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग भी आंसर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आंसर लगाने के बाद आपको अपना स्कोर पता चलेगा। अपने आप में जो कितना क्षमता है, कितना तैयारी है, वो सब का पता चलेगा। और लास्ट में कितना आंसर आ रहा है वो भी लिखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चलिए आंसर लगाइएगा। आप लोग भी जल्दी से जल्दी लगाइएगा आंसर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय के आवेश ... में है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय के आवेश ... में है, कहाँ पर है? तो दोस्तों, आप लोग भी आंसर लगाइए। आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय का अवशेष तक्षशिला में है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षा के रूप में भी कार्य किया है। किसमें? तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? अभी नालंदा में है। अगला पॉइंट है कि बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में बख्तियार खिलजी को। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। और पाल वंश बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम शासक था। कौन सा वंश? पाल वंश। किसको? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन? जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, फटाफट आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट पे कीजिएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महागोविंद रनादे थे। कौन थे? जिसे पश्चिम भारत में नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। किसका? नवजागरण का अग्रदूत। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया था। किस पार्टी का? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए थे? किसके काल में बनाए गए थे ग्रैंड ट्रंक रोड? तो जल्दी से जल्दी आंसर लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह सूरी के काल में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था। यह रोड NH2 है। कौन सा रोड है? ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 है। यह कहाँ से कहाँ चलता है? कोलकाता से अमृतसर के बीच। कहाँ से? कोलकाता से अमृतसर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। तो इसका
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। चलिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1968 में खोला था। कब खोला था? 1668 में, सॉरी 1968 नहीं, 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और 1668 में स्थापित किया था। जबकि दूसरा कारखाना अगले वर्ष 1669 में मसूलीपट्टनम, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइएगा, आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। यह लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहने का मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। यह हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण तिक्षा है। क्या है? तिक्षा। तिक्षा जिसे इच्छा कहते हैं। अगर आपका इच्छा है दरोगा बनने का, यही आपका तृष्णा है, तृष्णा है। तो बौद्ध धर्म में दुख का कारण इच्छा था। बौद्ध धर्म के प्रमुख संपादक हीनयान और महायान बने। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से बने? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में जाकर के बाद में दो भागों में बट गया था। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किससे विरोध किया था? तो किससे विरोध किया था द्वितीय विश्व युद्ध? भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन के। किसके खिलाफ? तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सैनिक से किया गया था। किससे किया गया था? भारतीय सैनिक से। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संगठनकर्ता थे। कौन से संगठनकर्ता? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और रास बिहारी बोस संगठनकर्ता थे, संगठन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो 7 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गंगानगर जिला में अवस्थित है। यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पा के पूर्व अवस्था के प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? हड़प्पा काल के। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। किसको? कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता का तीसरी राजधानी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर लगाइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लगाइए। 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर लगाइए। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। रॉलेट एक्ट, जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध था। क्या था? राष्ट्रव्यापी विरोध था। रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको गिरफ्तार किया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। यह कहाँ के थे? पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। क्या थे? पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जालियांवाला बाग का सम्मेलन कराया जा रहा था, लेकिन उसी दिन यह हत्याकांड हुआ। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, लेकिन कम से कम वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था 1000 से अधिक व्यक्ति को मृत्यु हो गया था। कितने व्यक्ति? 1000 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और
उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर के रहूँगा, यह किसने कहा था? जल्दी आंसर फटाफट लगाइए। 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर के रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया है। किसका उपाधि दिया गया है? लोकमान्य तिलक। तिलक को होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन, उसके बाद 2 महीना बाद एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लाया गया था। सबसे पहले भारत में किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक जिला में हुआ था। नेताजी की मृत्यु कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। किसमें? विमान दुर्घटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक। किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म ज्ञात्रिक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का क्या बताए थे? 563 ईस्वी पूर्व में। महावीर का 540 और गौतम बुद्ध का 563। महावीर का मृत्यु कब हुआ था? 468 में। कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व, पावापुरी में हुआ था। लेकिन बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। अगला है कि महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। पहला ऋषभदेव और 23वां पार्श्वनाथ थे। महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे और कैवल्य जैन धर्म पर परम ज्ञान किया था। किस पर? कैवल्य जैन धर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट बता देते हैं जो लगता है कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो पॉइंट सब हम बता देते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा और फटाफट आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा और पूरी जम कर तैयारी कीजिए कि इस बार एक सीट तो लेकर के ही रहना, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अभी पूरा लॉकडाउन हो गया है। इंडिया ही नहीं, पूरा देश का, पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया है, जिसके कारण बहुत दूर दूर तक अभी वैकेंसी की कोई संभावना नहीं है। आप लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पीटी पास किए हैं, तो इतना मेहनत कीजिए। जो समय अभी बच गया है, 23 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, इतना जम कर तैयारी कीजिए अभी कि एक सीट तो लेकर के ही रहना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कांग्रेस का, पहले 11 नंबर का बताइए। 11 नंबर का, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? चलिए 11 नंबर का पहले बताइए। 11 नंबर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर बताइए। 11 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर ट्रैंक मैदान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे के ग्वालियर ट्रैंक मैदान में। किसमें? बॉम्बे के ग्वालियर ट्रैंक मैदान में। कब? 8 अगस्त 1942 के। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना था। यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, VVI क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वर्धा में। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन की अनुमोदित किया गया है। कहाँ पर? वर्धा में। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 का राजा कौन था? कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 का राजा कौन था? वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। आपकी लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। फ्रांस क्रांति के समय 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वां था। कौन था? राजा लुई 16वां था। तो कौन था? राजा लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बास्तिल की किला को तोड़ने के प्रारंभ हुआ था। बास्तिल किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ। 14 जुलाई को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 14 जुलाई का फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में है। सुभाष चंद्र बोस को
कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कितने बार? 2 बार। नेताजी को उपाधि इसे हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर का नाम आप लोग सुने होंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी को गांधी जी को दिया गया था। तो राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी ने किसको दिया था? तो गांधी जी को दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी। अगर 1-2 पुस्तक के नाम हम बता देते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। विक्रम सेठ ने भारतीय मूल के ब्रिटेन के लेखक हैं। किस पुस्तक का? भारतीय मूल के ब्रिटेन के पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ के उसके अलावा सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइव्स जैसी पुस्तक की लिखी हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? जल्दी से आंसर आप टिक लगाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। और अब जो लोग अभी जुड़े हैं अभी देख लीजिए, फिर से 1 से शुरू करके देखिएगा। और लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर भी थोड़ा कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके, आप और भाइयों लोगों को भी बेनिफिट मिल सकेगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? जल्दी से जल्दी आंसर टिक लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीला। कहाँ पर? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ है। कब हुआ है? 1966 में एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ है। एशियाई विकास बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापान का होता है, क्योंकि सबसे अधिक अंशदान जापान का है। एशियाई विकास बैंक के सबसे ज़्यादा अंशदान कौन रहता है? जापान रहता है, जिसके कारण उसका अध्यक्ष जो बनता है हमेशा जापान से ही बनता है। सार्क बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर? जल्दी जल्दी बोलिए। तो सार्क का मुख्यालय जिसको नहीं मालूम है, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक की रचना किया था। कौन सा पुस्तक? इग्नाइटेड माइंड्स। कौन सा? इग्नाइटेड माइंड्स। नवीन चावला ने मदर टेरेसा पुस्तक की रचना किया था। किसने? नवीन चावला ने मदर टेरेसा पुस्तक की रचना किया था। किस पुस्तक की? मदर टेरेसा। पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा, जिसकी रचना नवीन चावला ने किया था। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कौन सा पुस्तक? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की रचना किया था। VS नायपॉल ने हाफ ए लाइफ की पुस्तक किया था। किस पुस्तक की रचना? हाफ ए लाइफ। इन सभी पुस्तक को आप लोग याद कर लीजिएगा। और मेघना देसाई ने रीडिस्कवरी पुस्तक ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ पुस्तक इंडिया किसने किया था? लेखक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघना देसाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी टिक लगाइए। तो ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? आयुध निर्माण दिवस। आयुध दवा निर्माण। विश्व जनसंख्या कब मनाया जाता है? ये सब सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जिसको याद नहीं और जिसको पहले से याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हो जल्दी से याद कर लीजिएगा। किस कॉपी पेन पर लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी आप लोग को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी। राष्ट्रीय
युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब है उसको ये क्वेश्चन सुने होंगे। विश्व युवा दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर, और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट डे हम बता रहे हैं। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। यह किसके लिए मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया था 13 फरवरी को। चलिए विश्व युवा दिवस आप लोगों के लिए रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा किस दिन मनाया जाता है बार विश्व युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ को नवाबी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी के, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित लखनऊ है। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था, 1504 ईस्वी में। किसने किया था, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की को राजधानी 1506 में सिकंदर ने ही बनाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, 1638 ईस्वी में। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। और पटना शहर की स्थापना कब किया गया था, यह क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में। पटना शहर की स्थापना 1541 में शेर शाह के द्वारा किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय क्या है। तो संकेताक्षरों यानी TRP का मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या है, TRP। आप लोग सुने हुएगा कि टेलीविजन का TRP आता है, जिसके कारण उसका रैंक पता चलता है कौन सा टेलीविजन अभी टॉप पर चल रहा है। तो टेलीविजन का TRP का मतलब क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। एक दो का हम और नाम बताते हैं। WW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। WAN का पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN 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 का क्या होता है, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है VDU का क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोम का क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और LL का मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जो हमको लगता है कि VVI है वह पॉइंट हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, जल्दी से जल्दी बताइए। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर होगा क्या, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन को। किसको मिला है, पर्यटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका भी आंसर लगे। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 1991 कब होगा, 1991 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। भारत में उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है, मनमोहन सिंह। किसको माना जाता है, मनमोहन सिंह को। भारतीय उदारीकरण का किसे माना जाता है, मनमोहन सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादन के लिए मानकीकरण के लिए किसका मानक का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर 22 का। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। क्या होगा, 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। कृषि उत्पादों को मानवीकरण के लिए एग मार्क मानक का प्रयोग किया गया है। इको मार्क पर्यावरण के लिए है। इको मार्क किसके लिए है, पर्यावरण के लिए। हितैषी उत्पादकों के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। ISI टिकाऊ वस्तुओं के लिए मानक उपयोग है। ISI देखिए होइएगा, कुकर लेते हैं, कोई बड़ा चीज़ लेते हैं जो टिकाऊ मजबूती है रहता है, उसका में लिखा था ISI। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है।
तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है। चलिए आंसर बताइए, 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, JB से। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होता है। तो अभिक्रिया कब होता है? जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो 24 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल विस्थापन। क्या होगा? एकल विस्थापन। फिटकिरी द्विकलन का उदाहरण है। 24 का क्या हो गया आपका? एकल विस्थापन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। फिटकिरी किसका उदाहरण है? देखिए आंसर पहले बता दिए। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्विकलन का। फिटकिरी द्विकलन का। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं? NaCl। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहते हैं, जो Na2SO4 होता है। क्या होता है? Na2SO4 इसका रासायनिक में क्या कहता है, फॉर्मूला होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो क्या वृद्धि करता है? जल्दी से आंसर बताइएगा। कोशिका विभाजन में क्या वृद्धि करता है? 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। यह RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ऑक्सीन का खोज किसने किया है? कब किया है? तो ऑक्सीन का खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। कब किया था? 1880 ईस्वी में डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? प्रतिबिंब सतह पर कौन सा दर्पण स्थित है? जल्दी से बताइएगा आंसर। इसका आंसर क्या है? 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोल हो जाएगा। 27 का आंसर पोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? जल्दी से जल्दी बताइए। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10 की पावर 24 kg। क्या होगा? 6 × 10 की पावर 24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 kg, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि cm3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सफ़ेद फास्फोरस को क्या में संग्रहित किया जाता है, कि यानी कि संग्रह करके रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रह किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। श्वेत फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस परमाणु के बीच बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यह वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सी पर हो जाता है तो श्वेत फास्फोरस स्वतः वायु में जल उठता है 35 डिग्री सेल्सियस पर। यह फास्फोरस स्वतः यानी कि अपने आप खुद से जलने लगता है। इसमें लहसुन जैसा गंध आता है। फास्फोरस में कैसा गंध आता है? लहसुन जैसा गंध आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में डॉट डॉट लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। तो कौन से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है दोस्तों? आवर्त सारणी पे एक पूरा आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो ऑलरेडी आपको जाकर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिससे आपको आवर्त सारणी पूरा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। आवर्त सारणी पर पूरा ऑलरेडी इस पर अलग से एक टॉपिक बना हुआ है। आवर्त सारणी पर जाकर के आपको प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री वाला में जाकर के मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 और 7 आवर्त सारणी को लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। किसको? 6 और 7 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का, एक क्षार धातु है, इसमें से कौन एक क्षार धातु है? बताइएगा। क्षार धातु है, क्षार धातु है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। किस ग्रुप को क्षार धातु कहते हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रुप ए को क्षार धातु कहा जाता है, ग्रुप 2 को मृदा क्षार धातु कहा जाता है। यह सभी क्वेश्चन अगर आप पीरियोडिक टेबल का एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है
अगर आप देख लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कलेक्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन उसमें दिया गया है। तो वहाँ से जाकर आप पीरियोडिक टेबल पर देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, LiNO3। LiNO3 लिथियम नाइट्राइड्स। कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? CaCN2। कैल्शियम नाइट्राइड्स का CaCN2। मार्स गैस का क्या होता है? CH4। ल्यूनर कास्टिक का अनुसूत्र होता है AgNO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 हो गया, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? डॉट डॉट में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिद्रुतक। मिद्रुतक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करता है तो निकाय बल कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो कौन सा बल बन जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 34 का? जल्दी से बताइए। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाता है। बल बन जाता है कौन सा बल? शून्य बल। 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो कौन से कक्ष में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं? तो 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियोन। नियोन कैसा है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। किस ग्रुप में रहता है? तो 18 नंबर ग्रुप में। कौन सा? 18 नंबर में। 18 नंबर में इसमें कौन कौन से हैं हम बता देते हैं। देखिए इसका ट्रिक है, हे, नेहा, अर्कर, जीरो, रन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी अक्रिय गैस है ग्रुप 18 के। हे, नेहा, अर्कर, हे, नेहा, अर्कर, जीरो, रन बनाओ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर हो गया है। 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 36 का? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने में किया जाता है। भारत में टंगस्टन उत्पादन देगाना, कहाँ पर है देगाना? यह कारखाना आपको राजस्थान में मिल जाएगा, देगाना। टंगस्टन का गलनांक बहुत ही ऊंच होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन को संकेत किया जाता है W के द्वारा। टंगस्टन को किसके द्वारा संकेत किया जाता है? W के द्वारा। चांदी विद्युत का सबसे अधिक चालकता होता है। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत करंट में होता है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इथेन में प्राकृतिक कार्बन परमाणु डॉट डॉट से बंधे होते हैं। तो इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? 37 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, 4 परमाणु से। किससे? 4 परमाणु से बंधे होते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन 14 वर्ग का सदस्य है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1:2:2p2। कार्बन का 6 होता है ना, 1:2:2p2, 2 2 4 2 6 कार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रतिदर्शित की जाती है। तो क्या किया जाता है परिवर्तनीय संयोजकता के द्वारा प्रतिदर्शित? तो इसका आंसर क्या होगा 38 का? जल्दी से जल्दी बताइएगा। 38 का आंसर बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, संक्रमण तत्व। लोहा एक संक्रमण धातु है। कौन सा? लोहा सहसंयोजक, दृढ़ और द्विसरणात्मक होता है। क्या होता है? द्विसरणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक डिजिटल रूप से विकसित हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा?
39 का आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। तो किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक की भी रचना किए थे। किस पुस्तक की? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। कब किया था? 1859 ईस्वी में। अल्फ्रेड रवेल वायलेस का संबंध भी जैव विकास से है। अल्फ्रेड रसेल वायलेस। मेंडलीफ का संबंध आवर्तक सारणी से है, पीरियोडिक टेबल से। लैमार्क का संबंधित उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत गति के सिद्धांत से। किससे? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत से संबंधित है लैमार्क का। मेंडलीफ का संबंध आवर्त सारणी से। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। 40 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो डॉट डॉट के मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। कहाँ से होता है? तो गर्भाशय में। संकुचन होने के कारण बच्चा पैदा होता है किसमें? गर्भाशय में। गर्भाशय की रचना एक नाशपाती के समान होता है। कैसा रचना होता है? कैसा उसका आकार होता है? नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय का समांतर 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट उत्तक के प्रकार एक ग्रंथियां बनाते हैं। तो डॉट डॉट उत्तक के प्रकार एक ग्रंथियां बनाते हैं। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, एपिथीलियम। एपिथीलियम इसका आंसर हो जाएगा उत्तक के प्रकार में। एपिथीलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तकों की अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने किया था। किसने किया था? विंचट। विंचट उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने किया था। जंतु का उत्तक प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? उपकला जिसे एपिथीलियक उत्तक कहते हैं, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। पल्स किसको तरंग है? पल्स किसकी तरंग है? पल्स किसकी तरंग है? 42 का आंसर क्या होगा? पल्स किसकी तरंग है? तो पल्स इसकी तरंग है तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय का। पल्स इसकी तरंग है कुछ समय का। पल्स कुछ समय का तरंग है। मानव में सामान्य नाड़ी 72 प्रति मीटर प्रति होता है। 72 मीटर प्रति होता है। 72 बार धड़कता है। समान हृदय का धड़कन क्या होता है? 72 से 75 बार होता है। समान रक्तचाप 120/80 होता है। और श्वसन दर कितना होता है? 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन दर होता है। श्वसन यानी दिल का धड़कना 16 से 20 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती हैं वह है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया गर्मी और प्रकाश पैदा करती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 का है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। तो क्या अनुपातिक होता है? 64 का आंसर क्या होगा? जल्दी 44 का आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस किस में बाहरी में एक समान होती है? 45 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डॉट डॉट में है। गिर कहाँ पर है? गिर गुजरात में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क शेर के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? शेर के लिए। पर्णपाती वन साल में एक बार पत्तियां गिरा देती हैं। कितनी बार? एक बार अपना पत्ता पूरे का पूरे झाड़ देती हैं। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? पेंच नेशनल पार्क। पेंच देखिए आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन पेंच के दोनों में दिया रहता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जो भी दिया रहे वही वो आंसर हो जाएगा पेंच का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी होती है। कब होता है? सूर्य से निम्नतम दूरी कब होता है?
सूर्य परिक्रमा के दौरान जो परिक्रमा करती हैं सूर्य, उसके दौरान पृथ्वी सूर्य से निरंतर दूरी कम दूरी पर कम होता है। कब होता है? 47 का क्या होगा? कम दूरी पर। तो देखिए डी होगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जब परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्न दूरी पर कब होता है, और एक पूछा जाता है कि अधिकतम दूरी पर कब होता है। तो देखिए निम्न दूरी पर 3 जनवरी को होता है। जनवरी को याद रखिएगा, इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जनवरी कैसा महीना होता है? तो जनवरी एक ठंडा महीना आता है, उस समय बहुत ही ठंडा आता है। ठंडी में आदमी सट करके सोना पसंद करते हैं, यानी नज़दीक में सोना पसंद करते हैं, इसीलिए नज़दीक कब होता है? जनवरी में। वो भी जनवरी महीना में 3 तारीख को, आपका डेट अगर दिया रहे तो 3 तारीख को। क्यों निम्न कम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो ट्रिक याद रखिएगा, जनवरी ठंडी महीना होता है, ठंडा महीना में आदमी नज़दीक में सोना पसंद करते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम होता है। 4 जुलाई देखिए गर्मी का समय आ जाता है, गर्मी में बहुत गर्मी रहता है, तो आदमी हट करके यानी कि सोना पसंद करते हैं। तो यह ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, कभी एग्जाम में आपको माइंड में डाउट नहीं हो सकता है, यह क्वेश्चन कभी नहीं गलती होगा अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? तो कौन से उत्तरदायी है वायुमंडल में? तो 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग विक्षेपण के लिए वायुमंडल में आयन मंडल उत्तरदायी होता है। आयन मंडल में टेलीविजन, टेलीफोन, रेडार आदि का प्रयोग किया जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना होता है। क्या चीज़ होता है? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में जो एरोप्लेन सब चलता है ये होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो एस्टेरॉयड की उपस्थिति किस ग्रह के बीच में है? तो चलिए 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति एवं मंगल बीच के ग्रह को एस्टेरॉयड, जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति बृहस्पति और मंगल 2 ग्रह के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ साथ मिलकर ग्लोबर पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो बृहद वृत्त का निर्माण करता है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 180 डिग्री। कौन? 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि देशांतर, जिसके द्वारा तिथि यानी कि जो तारीख होता है, डेट होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। किस देशांतर के कारण? 180 डिग्री के कारण। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वां याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। किसका? 180वां का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोंडर। 52 नंबर क्वेश्चन है, भूपट्टी के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो 53 का आंसर कौन सा होगा? तो घास का मैदान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सिलवास या घास का मैदान नहीं है। प्रमुख घास के मैदान है और उसके संबंधित देश है, उसको हम कुछ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सवाना अफ्रीका का घास का मैदान है, सवाना। कंपोज ब्राजील का, कहाँ का है? कंपोज ब्राजील का। लानोस कहाँ का है? वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों का यह संयुक्त रूप से है लोनास। प्रेरी कहाँ से है? प्रेरी या यूएसए और कनाडा का है प्रेरी। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का है और पंपास अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर के शीतल धारा है? तो कौन सा शीतल धारा का मतलब ठंडी जलधाराएं हैं? तो 54 का आंसर क्या होगा? आप जल्दी बताइए। बेंगुएला धारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसार के सबसे पोतवाहक नहर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है? जल्दी से जल्दी बताइएगा आंसर। 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी। सुएज नहर। कौन सा है? सुएज नहर को संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कहा जाता है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था?
1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर 1872 ईस्वी में आवाजाही के लिए खोला गया था। किसके लिए? आवाजाही आने जाने के लिए खोला गया था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कौन से किस किस को जोड़ता है? सुएज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर कब बना था? तो 1914 ईस्वी में। सू नहर कहाँ पर है? यूएसए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आंसर बताइएगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? भारत का भागीदारी कितना है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.42%। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारत चीन के बाद सर्वाधिक दूसरा देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चीन, दूसरा भारत। और यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार 2027 के बाद भारत अगर यही दर रेट रहा तो आपका 27 के बाद चीन को पछाड़ करके नंबर 1 पे आ जाएगा। यह किसका रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इसी प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजित रखती है? कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा रखती है? तो जल्दी बताइएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का तो मटियार मिट्टी। कौन सा? क्ले मिट्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मटियार। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो कौन 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जल में जो जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया रहता है, उसे मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है और क्लोरामीन का प्रयोग भी किया जाता है। किसका? क्लोरामीन का। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? 61 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो 61 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि यह क्यों प्रयुक्त किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। 62 का आंसर क्या होगा? तो यह प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त हो जाती हैं। क्या होता है? विभक्त नहीं होती हैं। इसी के कारण, विभक्त नहीं होने के कारण यह एक वर्णीय होता है, इसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 63 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पारा, मरकरी जिसे कहते हैं Hg। पारा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। 64 नंबर क्वेश्चन है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो 64 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट किसके लिए? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या इस्तेमाल करती हैं? जो आदमी शराब पी कर जाता है तो उसका श्वसन परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 65 का जल्दी बताइएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है यह। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग में होने वाले NPA का पूरा नाम क्या होता है? NPA का पूरा नाम क्या होता है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या होगा? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट किस में है देख लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट गलत होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 67 का, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। नाबार्ड ग्रामीण बैंक पर नियंत्रण करते हैं, किस पर? ग्रामीण बैंक पर, या कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 68 का आंसर बी हो जाएगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का है, पुस्तक ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द, क्या दिया है? द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी लेखक, मोदी जेटली इकोनॉमी लेखक के पुस्तक किसने लिखा है? 70 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 70 का क्या होगा? अरविंद सुब्रमण्यम। किसने लिखा है? अरविंद सुब्रमण्यम किसने लिखा है? अरविंद सुब्रमण्यम। कौन सा पुस्तक? द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली एंड इकोनॉमी लेखक के पुस्तक अरविंद सुब्रमण्यम है। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो किस भवन में रखा गया था? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में। कहाँ पर रखा गया था? दीवान ए आम में। इसे किसने लूट के ले गया था? ईरान के शासक नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। तो 20 रुपया के नोट पर किसका छवि है? इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? 20 रुपया के नोट पर किसका छवि आता है? तो बी का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंट हैरियट का। 20 रुपये के नोट पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि है। आरबीआई द्वारा 20 रुपया का नया नोट हल्के पीले रंग के होते हैं। इसका इन पर पीछे की ओर एलोरा की गुफा भी अंकित किया जाता है। और 200 रुपये के नोट पर कब प्रचलन में लाया गया था प्रथम बार? 25 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, तारापुर परमाणु संयंत्र स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? 73 का आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पर, किसके सहयोग से? कनाडा की मदद से। किसकी मदद से? कुडुनकुलम परमाणु किसके मदद सहयोग से बनाया गया है? ऊर्जा सहयोग से बनाया गया है। कुडुनकुलम परमाणु केंद्र रूस के सहयोग से बनाया गया है। कुडुनकुलन रूस के सहयोग से बनाया गया है। अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किस किस को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 74 का। 74 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से चेन्नई को। देखिए इसका ट्रिक भी है, ट्रिक हम बता देते हैं। ट्रिक क्या है? दीपा, दीको, आगम, मूचे, कूचे, कोलम, बड़का, डीजेएम। देखिए दीपा, दीको, आगम, मूचे, कूचे, देखिए यहाँ पर ये चुके लिखा है, कूचे होगा। मूचे, कूचे, कोलम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का है। दीपा दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से कोलकाता, आगरा से मुंबई, आगम। मूचे मुंबई से चेन्नई, कूचे कोलकाता से चेन्नई। 5 नंबर यह कोचे हैं, कुचे कोलकाता से चेन्नई। कोलम कोलकाता से मुंबई। बड़का बनारस से कन्याकुमारी, बड़का बनारस से कन्याकुमारी। डीजेएम दिल्ली जयपुर मुंबई। 8 नंबर है तीनों। 8 नंबर एनएच कौन है? देखिए याद कीजिएगा, दीपा, दीको, आगम, इतना एक बार में। मूचे, कूचे, कोलम,
बड़का डीजे यम। डीजे बजाते हैं ना, बड़ा वाला डीजे, तो बड़का डीजे यम। या याद कर लीजिए, आपका 8 का 8 राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एक बार इसको याद लिख करके याद कर लीजिएगा। दीपा दीकू आगम, मूचे कुचे कोलम, बड़का डीजे यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति पर। प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम न्यूनतम पाए जाते हैं। कौन अधिकतम पाया जाता है, कौन न्यूनतम पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन में, सबसे कम होता है मैग्नीशियम में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर पर होता है। संचार का उपग्रह किस में होता है, 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में बताए थे। समताप मंडल में जो प्लेन सब चलता है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना होता है, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी मंडल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। माइक मोहन रेखा भारत और 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, भारत और चीन के बीच माइक मोहन रेखा स्थित है। देखिए इसका 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। भारत और चीन के बीच माइक मोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय क्या है। पटना का स्थानीय समय क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय। देखिए 80 क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद मैथ रीजनिंग आता है, तो हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू इतना तक वॉच करने के लिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोग, तो इसका मतलब है आप लोग पूरा वीडियो देखें। आपका एक सेट खत्म हो चुका है। कौन सा सेट था यह, सेट नंबर 12 था। अगर 2 नंबर सेट नहीं देखे हैं, अगर इस वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप मेरा एक सेट और 11 नंबर सेट और 2 नंबर सेट हो गया। देखिए पूरा सेट को हमने 2 भागों में करके अपलोड कर रहे हैं। 1 से 10 नंबर सेट को सुबह में अपलोड कर रहे हैं और 11 से 21 नंबर सेट को शाम में अपलोड करेंगे। तो सुबह में 1 नंबर सेट और 11 नंबर सेट हुआ था कल, आज हुआ है 2 नंबर और 12 नंबर, उन सबको भी देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में बहुत सारे आपको टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगा, अगर जैसे SPD का भी मिलेगा आपको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब का जो लूसेंट का वो भी मिल जाएगा आपको, सब्जेक्टिव साइंस का थ्योरी क्लास भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो आपके परिवार या आपके फैमिली मेम्बर के किसी के साथ, अगर आपके दोस्त हो, यूजफुल है, मदद कर सकते हैं, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 81-82 का ले लिए। अगला चलिए 83 का ले लीजिए, 84 का ले लीजिए, ले लिए 85-86 का ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला 87 का 88 का ले लीजिए, 89 का ले लीजिए और 90 का ले लीजिए, 91 92 93 का ले लीजिए, 94 95 96 और 97 98 99 और 100 का ले लीजिए। चलिए हो गया है। थैंक यू।